नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावल टीवी। और कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया हो, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज हम लोग हट के बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन वेलफेयर कंपनी के ऊपर, जो कि 10,000 करोड़ का स्कैम करके भागा हुआ है। एमपी का ये कंपनी था, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा दुबई में भागा हुआ है। आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट ट्रैफिक कॉर्पोरेटिव लुक सागा ग्रुप जिसको बोलते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियोस भी डाला है उसके ऊपर, जो कि प्रॉपर हमने उन सारी चीजों को कवरेज किया है जो कि लोगों के साथ बीत रहा है। उन सारी चीजों को हमने कवरेज किया है। अभी इसके ऊपर कुछ नया अपडेट्स आया है, कुछ नई बातें आया है सामने, जो कि मैं आप लोगों के सामने बीच में रख रहा हूं। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हर न्यूज चैनल पे दिया गया है। सारा न्यूज चैनल इस चीज को कवर अप किया है। अभी मैं दैनिक भास्कर न्यूज को खोला हुआ हूं, वहां पे भी एक आर्टिकल में साफ साफ इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। सागा ग्रुप के ऊपर, यानी कि समीर अग्रवाल के ऊपर ये सारी चीजें लिखा हुआ है। आज लीडर कहां है? आज लीडर कैंपेन कर रहे हैं। आज लोग कहां है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था? कई लाखों का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 करोड़, समझ रहे हो? 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वो बंदा आज फरार है, भागा हुआ है। भाग के लोग आज बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या करें, लुक से पैसा कैसे आए। चाहे वो बड़े बड़े लीडर्स हो, चाहे बड़े बड़े एजेंट हो, चाहे बड़े बड़े इंसान हो, हर लोगों का पैसा डूब चुका है, फंस चुका है वहां पे। आज समीर चौधरी कहाँ है? दुबई भागा हुआ है। अभी दुबई तो हब बन चुका है इन सारे स्कैमरों का, जो स्कैम करते हैं, स्कैम करके दुबई ही भागते हैं और वहां से भाग के अपना काम वहां से स्टार्ट करते हैं, काम अपना करते रहते हैं। अभी जो अपडेट आया हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूं इस चीज को, अभी मालूम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लीडर्स आज अनशन पे बैठे हुए हैं, लोग धरने दे रहे हैं, वकील स्ट्राइक पे है। इनके चक्कर में कई केस है इसके ऊपर, कई राज्यों का केस है इसके ऊपर चल रहा है। कई राज्यों का, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो छोड़ दीजिए, हर राज्य से इसके ऊपर केस है और ये दुबई में है। आज लोग सब धरने पे बैठे हुए हैं, आए न दिन। ये ऐसा मैटर था ना, ये सांसद तक में ये आवाज गूंजा है, सांसद में जाके गूंजा है कि हमारा ये सारी चीजें हुआ है उसके साथ वेलफेयर में। अभी जो अपडेट है दोस्तों, वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं अभी आप लोगों के बीच में। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने दैनिक भास्कर खोला हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए, एमपी का मां ठग पार्ट 3। सागा ग्रुप बनाकर 7 सोसाइटी के माध्यम से देश भर के 16 राज्यों में 10,000 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समीर पर 2 देशों की सरकारें मेहरबान हैं। समीर इस समय दुबई में रह रहा है। उसके पास अब तक सेट किट्स एंड निवेश की नागरिकता थी, अब उसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई की नागरिकता मिल गई है। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट इतना सारा पैसा है, 10,000 करोड़ है, वो डाल दिया, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे किया होगा, नागरिकता मिल गई, यूएई की नागरिकता मिल गई। अभी उसकी डिफेंस जो है ना दूसरी सरकार करेगी। अब क्या होगा? जिसके पास पैसा है उसको पैसा बनाना था, पैसा बना के वो यूएई चला गया, वो अब वहां पे सेफ है। यहाँ पे गरीब लोग का पैसा डूबा हुआ है, गरीब लोग अपना अपना पैसा फंसाए हुए हैं उसके पीछे। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अभी आप लोग के बीच में और पढ़ता हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको, अपडेट है भाई, लोग ध्यान से समझना आप लोग इस चीज को। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, इस चीज को देखिएगा। कानून के जानकारों का कहना है कि समीर ने यूएई सरकार को अंधेरे में रखकर नागरिकता ली होगी, क्योंकि यूएई में दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। समीर के पास भारत की नागरिकता भी है। वहीं भारत सरकार भी समीर पर मेहरबानी दिखा रही है। दरअसल समीर के फर्जीवाड़े का केस एमपी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट भारत सरकार से उसके ग्रुप और सोसाइटियों की जानकारी देने के लिए कई बार कह चुका है, मगर सरकार की तरफ से कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने इस खबर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि किस तरह से समीर ने सागा ग्रुप के जरिए ठगी का नेटवर्क तैयार किया और सोसाइटी से ग्रुप का सीएमडी बना। अब तीसरे और आखिरी पार्ट में पढ़िए, एमपी हाई कोर्ट में कौन सा मामला 3 साल से लंबित है और किस तरीके से भारत सरकार की लापरवाही हजारों निवेशकों पर भारी है। ये देखिए, समीर अग्रवाल इस तरह से भागा विदेश, देख पा रहे हैं। साल 2019 में समीर मुंबई छोड़कर दुबई चला गया था, यहाँ कुछ साल रहा। 2020 में उसके भारतीय पासपोर्ट
की वैधता खत्म हो गई। इस साल उसने ब्रिटिश गणराज्य के छोटे छोटे देश में सेट किट्स एंड निवेश की नागरिकता ली। सेट किट्स एंड निवेश का नागरिकता बन वह दुबई के आबू धाबी पहुंचा। यहाँ उसने ठगी का रकम को रियल स्टेट में इन्वेस्ट करवाया। देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, दैनिक भास्कर में, सागा ग्रुप के ऊपर। आगे और देखते हैं। अब जानिए कि वो वाकई किसके बाद समीर विदेश चला गया। समीर सागा ग्रुप की हर सालगिरह पर आलीशान होटल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करता था। सागा ग्रुप की 10वीं सालगिरह पर उसने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें फिल्मों सितारे को भी बुलाया था। ये साल 2018 की बात है। सागा ग्रुप की 7 सोसाइटियों की लुभानी स्कीम को देखकर लोग निवेश कर रहे थे। साल 2019 में उसे पहला झटका लगा। उसकी एक सोसाइटी की स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज पर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी। इसी के बाद समीर अग्रवाल मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया। सागा ग्रुप की सोसाइटी के खिलाफ 2020 में पहला एफआईआर और दूसरा झटका तब लगा जब भोपाल के पिपलानी थाने में साल 2020 में इसी सोसाइटी के खिलाफ अंकित मालवीय ने शिकायत की। मालवीय ने अपनी शिकायत में कहा कि सोसाइटी के जरिए उसे पैसा दुगुने करने का लालच दिया गया था। पुलिस ने समीर अग्रवाल समेत सोसाइटी अध्यक्ष चंदन गुप्ता, आरके शेट्टी, एमपी हेड रविशंकर तिवारी, उसके भाई विनोद तिवारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने विनोद तिवारी, शशांक श्रीवास्तव और अंगद कुशवाहा को गिरफ्तार किया और विवेकानंद सोसाइटी की सभी ब्रांच पर ताला लगा दिया गया। सागा ग्रुप की किसी सोसाइटी के खिलाफ ये पहली एफआईआर थी। इस मामले में फरियादी से समझौता करने के लिए समीर अग्रवाल भारत आया था। भास्कर से बात करते हुए मामले की फरियादी अंकित मालवीय ने कहा कि सोसाइटी ने मेरे सहित कई निवेशकों के पैसा लौटा दिए थे, इस वजह से शिकायत वापस ले ली गई थी। जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, किसी का पैसा लौटाया नहीं गया था। लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अभी भी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अब लोग अभी भी इस चीज के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। भाई अब किस चीज का भरोसे में हो? कुछ लोग इंडिया से ही मिले हुए हैं जो कि उसको रिपोर्ट दे रहा है कि इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए और इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा होगा 100%। लेकिन लोगों के पैसे के बारे में किसी को कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? जिसका डूबा डूबा, जिसका गया गया। आज लोग सड़कों पे हैं, उसके ऊपर तो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ बात नहीं करेगा। अभी ऐसा चीज हो रहा है दोस्तों, ऐसा चीज हो रहा है ना मार्केट में। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। सागर में दर्ज एफआईआर को भी रफा दफा कराया। भोपाल के पिपलानी की तहत सागर की रहली थाने में 15 सितंबर को पुष्पेंद्र राठौर ने अशोक राज, संजय मिश्रा और सुषमा मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुष्पेंद्र ने शिकायत में बताया था कि 2022 में कंपनी ने एजेंट के तौर पर जुड़ा था। उसने लोगों को 14 लाख रुपया जमा कराए थे। साल 2023 में 35 लोगों की मैच्योरिटी पूरी हुई और उसने भुगतान के लिए ब्रांच से संपर्क किया। ब्रांच के लोग कुछ समय तक अलग अलग बहाने बनाते रहे। फिर कहा गया कि मोकोर्नियो ने इस ब्रांच को मर्ज कर दिया गया है, वहां से भुगतान होगा। किसी तरह 5 लाख रुपए के लगभग भुगतान किया गया, 10 लाख नहीं किया गया। पुलिस ने इस मामले में BANS की धारा में प्रकरण दर्ज किया। रहली पुलिस ने इस मामले में 9 नवंबर को ब्रांच मैनेजर अशोक राज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता से समझौता कर लिया गया। दैनिक भास्कर की शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि उसके द्वारा कराए गए निवेश की राशि लौटा दी गई। इसकी वजह से उसने शिकायत वापस ले ली। दोस्तों, जो ये चीज़ मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, जो कि आप इसको ध्यान से देख के पढ़ भी सकते हैं। देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रहा है ना भाई, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रहा है, आज स्कैम 10,000 करोड़ यहाँ नहीं है। सागा ग्रुप ने जिस तरीके से, वर्ल्ड फायर कंपनी ने जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स, जिस तरीके से इन्होंने फंसाया ना लोगों को, पैसा बर्बाद किया ना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें बड़े बड़े लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए।
जानकार लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए। एडवोकेट साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर है, बड़े बड़े हैं अधिकारी लोग इसमें ज्वाइन किया है। खैर वो तो उनका है मामला। बाकी इस चैनल पे बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस, इस तरीके का अपडेट मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पे, एक्सपोज करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।